भारत राज्य के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां लोग अक्सर भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना आदि की बातें करते रहते हैं और उनका विश्वास आज भी कायम है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आत्माओं का मिलना, दिखना और एहसास करना आज भी कायम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्माओं के गवाह बनते हैं और शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी उनके बारे में कल्पना भी नहीं की है। आत्माओं का होना ना होना अपने स्वयं के विवेक पर आधारित है। फिर भी बहुत सी जगह ऐसी है जहां लोगों ने अक्सर यहां नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है। इनमें से ही कुछ जगह ऐसी है जहां लोगों के साथ कुछ दर्दनाक हादसे से भी वजूद में आए हैं। आइए आप और हम मिलकर यह पता लगाते हैं, क्या वास्तव में ऐसी जगह होती है जहां आत्माओं का निवास होता है। मैं राजेंद्र यादव लेके आया हूँ एक नई हॉरर सीरीज। जैसे कि आपने पहले एक सीरीज देखी थी क्या कोई है, अब ये सेकंड नंबर की सीरीज है जो इसके अंदर जैसे हॉरर एक्टिविटी यहाँ पे हम नोट करेंगे, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है उसको कैप्चर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान का एक अपना वहम होता है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है ना। तो चलते हैं। दिन के उजाले में इस किले की सौंदर्यता व खूबसूरती देखने लायक है। वाकई आरामगाह के लिए इस किले का निर्माण बहुत ही सोच समझकर किया गया है। इस किले की खूबसूरती का अनुमान आप दूर से ही लगा सकते हैं। इस किले के आसपास की हरियाली इस किले के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। पर हाँ, दिन के उजाले में भी इस किले में एक डर का एहसास महसूस होता है, जो शायद इस किले की बनावट को देखते हुए होना भी चाहिए। किले के अंदर बहुत सारे पुराने कक्ष भी है जिनका आज अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया है। और शायद जंगली जानवर और चमगादड़ों ने यहाँ अपना डेरा जमा लिया है। किले की बाहरी बनावट, इसकी लंबाई चौड़ाई और उसके टूटे हुए खंडहरों को देखकर दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, जो स्वाभाविक भी है। और शायद कुछ लोग इन्हीं खंडहरों में खजाने की तलाश में अपना भाग्य आजमाते हैं, जो वास्तव में इस किले की खूबसूरती को भूल जाते हैं। शायद खजाना तो किसी को नहीं मिला होगा, पर कुछ लोगों ने यहाँ नेगेटिव सेंस को जरूर महसूस किया है, जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं। भूत प्रेत लोक कथाओं संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं, या ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती है या किसी कारणवश उस व्यक्ति से पहले निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, तो उसकी आत्मा दुनिया में भटकती रहती है। बहुत सी अप्रिय घटनाओं के बाद यहाँ के गांव के लोगों ने एक पूजा अर्चना के बाद यहाँ पे एक झंडारोपण किया ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। भूत प्रेत में विश्वास पीढ़ियों से भारत के कई लोगों के दिमाग में गहराई से बना हुआ है। आधुनिक तकनीकी और विज्ञान और विकास के युग में भी ऐसा बना हुआ है। भारत के कई कथित तौर पर भूत से पीड़ित स्थान हैं, जैसे कि जीर्ण इमारत, शाही मकान, किले, बंगले, घाट आदि। कई फिल्मों का निर्माण इस पर किया जा चुका है और
मुहावरे के रूप में भी इनका प्रयोग होता है, जिसे भूत सवार होना, भूत लगना, भूत उतारना बोलते हैं। दुनिया में भूत प्रेत का होना या ना होना, विश्वास अंधविश्वास, ये हमारी अपनी सोच और विचार पर निर्भर करता है। ये हम कह सकते हैं कि न केवल भारत नहीं, भारत के अलावा भी विकसित देश हैं, उनमें भी भूत प्रेत को माना जाता है। अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में आज भी कई लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पैरानॉर्मल रिसर्च जो इयान टेली ने भी कई लोगों में अपने इन सब चीज़ों नेगेटिव एनर्जी के बारे में रिसर्च में पता लगा है। हालांकि भूत विलक्षण और विशिष्ट होते हैं, उन्हें केवल अपनी उचित ऐतिहासिक और अपने ही स्थान पर एक संदर्भ के रूप में जाना जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भूत प्रेत अपने स्थान पर ही निश्चित रहते हैं। हर आत्मा का अपना एक स्थान होता है जहाँ पर वह निवास करती है। खैर, सभी लेखकों की अपनी अपनी राय होती है। अब सवाल यह है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। ऐसे स्थान जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। क्या ये बात सत्य है या असत्य है, इसी जानकारी के लिए हम आज एक नए स्थान पर आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। 1629 में जब शाहपुरा शहर की स्थापना हुई, इस दौरान इस किले का निर्माण भी करवाया गया था, जो कि दुश्मनों से बचाव के लिए एक अहम स्थान पर आज भी कायम है। पर वक्त के साथ दीवारें धुंधली होती गई और भूत प्रेत की कहानी इनसे जुड़ती गई, जो आज काफी प्रचलित है। अक्सर लोग यहाँ पर खजाने की तलाश में आते हैं। यहाँ पर एक पानी का कुंड है जिसमें एक सांप भी रहता है, ऐसे लोग बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ये कुंड है, इसकी रक्षा एक नाग देवता करता है, और कुछ बाहरी आत्माएं इस किले की रक्षा करती हैं, आज भी रक्षा करती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। कई बार यहाँ खजाने की तलाश में अक्सर लोग रात के टाइम आते हैं और उनके साथ कई बारी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। हमारा चैनल उनका नाम तो नहीं बता सकता, परंतु आज रात को मैं यहाँ रुककर नेगेटिव एनर्जी को महसूस करना चाहूँगा और आप सबके सामने पर्दाफाश किया जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। क्या वास्तव में इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, क्या वास्तव में ऐसा है या नहीं, या इन घटनाओं में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाते हैं। तो गाइस, आज रात हम यहीं पर रहकर के सच्चाई का पता लगाएंगे। देख सकते हैं कि किले की रक्षा के लिए देखो कि तोप खाने भी बनाए गए हैं। और आज इनमें से जंगली जानवर भी आ सकते हैं, जो शायद डर का कारण बन सकते हैं, और इसी को हम नेगेटिव एनर्जी समझ बैठते हैं। यही इंसान का वहम होता है। हालांकि यह किला जितना खूबसूरत है, रात के वक्त उतना ही भयानक और डरावना भी नजर आता है। इस किले की भयानकता को देखकर आप इसके डर को महसूस कर सकते हैं। दिन की रोशनी में चमकने वाले इसके कक्ष अंधेरे में भूतिया नजर आते हैं, जहां शायद एक आदमी का अकेले रुकना उसके दिल को दहशत से भर देता है। जैसे जैसे रात होती है, यह किला अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि एक डरावना किला जो अपने खंडहरों के साथ बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है।
जिसके खंडहरों से रात के वक्त शोर मचाती हुई चमगादड़ निकलती है। और एक ऐसा पल जहां इंसान डर के कारण सहम जाता है। जी हाँ, शायद डर के कारण। और शायद यह डर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे स्थान पर नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। गाइस रात के 10 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर अभी देख रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने टॉर्च की मदद ली है। तो ये देखिए नज़ारा। कुछ आवाज आ रही है, देख लो एक बार। अरे एक चमकीला पत्थर है, बस यही तो अपना वहम है। पता नहीं कोई सफेद परछाई खड़ी हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक पेड़ के पास में कुछ सटा हुआ इंसान खड़ा हो, बल्कि वो पत्थर है, एक चमकीला पत्थर है गाइस। कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, इनमें क्या है कि चमगादड़ है जो कि जब ये बाहर निकलती है ना तो आवाज़ आती है इसकी वजह से। तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई कुछ इंसान या कोई और कोई चीज़ अंदर छुपी हुई हो, बल्कि ऐसा है नहीं। देखो गाइस, मैं लाइट को जैसे मेन गेट के पास लेके आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई मुझे देख रही हो, बल्कि ऐसा नहीं है, ये एक अपना वहम ही है। ये देखिए, आप देखते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस, आप भी ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा, ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लोगों को ये जो गुत्थी होती है उसको सुलझाने के पर्पज़ से वीडियो बनाया गया है। कृपया आप भी कोई ऐसा कदम ना उठाए। हमारी टीम हमारे साथ रहती है। गाइस, लगभग 11:30 के समथिंग हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैंने ऐसा कोई रियलाइज नहीं किया, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया है मैंने। जो भी कुछ एक्टिविटी थी मैंने आपको दिखा दी है। और गाइस, हम इस मिशन को भी यहीं पे समाप्त करते और निकलते। धन्यवाद।